प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? प्रश्न 6 का पहला, तो -7/21 और 3/9। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो देखिए 3/9, तो पहले -7/21 को सरल रूप में लेके आ जाते हैं, तो 7 या 21, तो कितना हुआ -1/3 हुआ। 7 से 21 कट गया 3 बार में, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/3 और 3/9 को लिख लेंगे। 3 से 9 कट गया 3 बार में, यानी 1/3। देखिए 3 से 9 कट गया 3 बार में, तो 1/3 आया। तो 3 तिहाई 9 यानी 1/3। तो यहाँ पे -1/3 है, यहाँ पे 1/3 आया, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो ये तो एक ही परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे तो अलग अलग है। एक में -1/3 है, एक में +1/3 है, तो इसमें लिखेंगे नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, यानी ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है, तो इसका उत्तर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है उसी का उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो पहला हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहला अलग अलग आया है दोनों। अब देखिए दूसरा, 8/-5 और -24/15। तो 8/-5, देखिए 8/-5 सरलतम रूप में है, ये कोई भी अंक से नहीं कटेगा, दोनों एक को छोड़ करके। ठीक है, तो ये तो सरलतम रूप में है, बस इसको लिख लेते हैं -24/15। तो 3 से कट रहा है, दोनों 3 से कट रहा है, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, तो इसको लिख सकते हैं -8/5। अब देखिए 8/-5 है, ये क्या है 8/-5 है, तो इसको -8/5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर में जो माइनस है, देखिए 8/-5 को हम लिख सकते हैं -8/5, क्योंकि मानक रूप में माइनस हर के साथ है, जो अंश के साथ हो जाएगा, तो -8/5। ठीक है, हर के साथ माइनस को अंश के साथ कर लेंगे, तो देखिए दोनों बराबर है, -8/5 और -8/5, यानी एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है दोनों। तो इसका उत्तर होगा हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, यानी ये जो युग्म है एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है, तो इसका उत्तर हाँ देंगे, यानी एक दूसरा हो गया। दूसरा जो है वह एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है, तो दूसरा एक हो गया। तीसरा 1/3 और 1/9, 1/3 और 1/9। तो देखिए 1/3 तो सरलतम रूप में है और 1/9 भी सरलतम रूप में है, तो ये और नहीं कटेगा, तो ये दोनों अलग अलग है। तो 1/3 और 1/9 ये दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ 1/3 है, यहाँ पे 1/9 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, यानी ये युग्म जो है एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं कर रहा है। ठीक है, अब प्रश्न 4, -5/-9 और 5/-9। तो
-5/-9 क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 5/9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और 5/9 को 5/-9 को हम लिख सकते हैं -5/9। तो ये देखिए दोनों अलग अलग है, यहाँ पे 5/9 है, यहाँ पे -5/9 है। तो एक जैसा नहीं है दोनों, क्योंकि एक के साथ माइनस है, एक के साथ माइनस नहीं है। तो इसका भी उत्तर होगा नहीं। ठीक है, यानी ये एक ही परिमेय संख्या को, ये जो युग्म है ये निरूपित नहीं कर रहा है। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, तो उत्तर हो जाएगा बस दूसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में बस दूसरा जो है, दूसरा युग्म जो है वो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है। तो बस इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रतिरूप, प्रतिरूप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैटर्न। तो निम्नलिखित प्रतिरूप में 4 और संख्याएं लिखें। तो प्रश्न 7 का पहला -1/3, -2/6, -3/9, -4/12, अब देखिए, अब 4 और प्रतिरूप लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है -1/3, फिर -2/6, -3/9, -4/12। अब अगर हर का बात करें तो देखिए 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 3 बढ़ रहा है। अंश का अगर बात करें तो -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए -1, -2, -3, -4 के बाद -5 होगा। तो एक तो हो गया -5 बटा, अब हर में 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3, 3 का पहाड़ा है, तो 3 बचे क्या होगा? 15। तो यहाँ -5/15 लिखेंगे, फिर कॉमा। तो ये एक आ गया, देखिए एक उत्तर आ गया ये। अब दूसरा, -5 के बाद -6, 15 3 18, फिर -6 के बाद -7, 18 3 21, फिर -7 के बाद -8, 21 3 24। तो देखिए इस तरह इसका उत्तर हम देंगे। ये 4 ही लिखना है, तो कह रहा था कि 4 और संख्याएं लिखें, तो 4 और संख्याएं लिख देंगे इस पैटर्न को देख करके, यानी प्रतिरूप को देख करके। ठीक है, अब दूसरा, अब दूसरा में है 2/-3, 4/-6, 6/-9, अब इसको भरना है। ठीक है, तो देखिए 4 और प्रतिरूप लिखना है। तो 2 अंश में अगर देखें तो 2 का पहाड़ा, देखिए 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। हर में देखें तो 3 का पहाड़ा है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, बस माइनस में है यानी ऋणात्मक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। बस यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस है सब में। तो एक तो हो गया ये। दूसरा, 2 पचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पचे 15, यानी -15 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। उसके बाद 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 छक 12, 3 छक 18, यानी -18, 2 सते 14, 3 सते 21, यानी -21। तो ये देखिए चारों 1 2 और 3 और 4, ये इसका उत्तर होगा। 8/-12, 10/-15, 12/-18 और 14/-21, ये हो जाएगा इसका आगे का 4 और प्रतिरूप। अब तीसरा में आ जाते हैं। -3/5, -6/10, -9/15,
-12/20। देखिए ये जो है ये गलत दिया है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्रश्न में गलत यहाँ पे गलती से छप गया होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये माइनस देगा तो प्रतिरूप ही सब गड़बड़ा जाएगा, यानी पैटर्न। अब देखिए ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो अंश में 3 का पहाड़ा है, देखिए 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, बस ऋणात्मक है सब, यानी माइनस में है। और हर में जो है 5 का पहाड़ा है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20। तो इसके बाद क्या होगा, तो कॉमा देंगे, 3 पचे 15 होता है, तो -15, 5 पचे 25, एक हो गया, 3 छक 18 यानी -18, 5 छक 30, 3 सते 21 यानी -21, 5 सते 35, 3 अठी 24 यानी -24, 25 अठी 40। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 और लिखना था, तो इस तरह लिख लेंगे बस, प्रतिरूप यानी पैटर्न को देख करके। तो प्रश्न 7 इस तरह से हल करेंगे।